अब बच्चे उत्सुक हैं, बेचैन है कि सर स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, हमें स्पोर्ट एडमिशन के बारे में जानते नहीं, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है। देखिए स्पोर्ट एडमिशन उन सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है और उस कॉलेज में होता है जिस कॉलेज में वो चाहते हैं, जहां अप्लाई तो किए थे लेकिन उसमें आपका नाम नहीं आया, वैसे विद्यार्थियों का भी स्पोर्ट एडमिशन में उस कॉलेज में, उस विद्यालय में हो जाता है जहां आप चाहते हैं। देखिए शुरू से समझते हैं सबसे पहले कि जब आपने ऑनलाइन किया था तो आपने अप्लाई फर्स्ट कॉलेज जो दिया और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो कॉलेज का नाम निकल गया तब तो आप अपना एडमिशन ले लिए, हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। यदि आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला लेकिन आपका उसमें जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज सेलेक्ट किया था आपका वो नाम नहीं आया, दूसरे कॉलेज में नाम आ गया, ठीक है, तो आप एडमिशन नहीं लिए। या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आया उसमें भी नाम आपका नहीं आया, थर्ड मेरिट लिस्ट आया उसमें भी आपका नाम नहीं आया, तो स्पोर्ट एडमिशन का मतलब हो जाता है कि सदाबहार एडमिशन, यानी आप जहां चाहो जिस कॉलेज में चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन में। या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट तो किया था परंतु उस कॉलेज में उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड या थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में उस कॉलेज में नाम नहीं आया जिस कॉलेज में वो चाहते थे, तो ऐसे बच्चे स्पोर्ट एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप पहले एडमिशन ले चुके हैं और अब स्पोर्ट एडमिशन ले रहे हैं तो आपका पहले वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट निकलने के बाद से जब प्रत्येक कॉलेज में सीट बच जाता है तो उन सीटों पर स्पोर्ट एडमिशन यानी डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो ये सीट बच ही जाता है, मिल ही जाता है। यदि आप रुक गए हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अब स्पोर्ट एडमिशन में क्या करना पड़ता है, तो स्पोर्ट एडमिशन का मतलब है कि फिर से आपको ऑनलाइन का डेट दे दिया गया, जैसा कि आपने रिजल्ट के बाद ऑनलाइन जो किया था 11th में, तो वैसे ही फिर से ऑनलाइन के डेट दिया जाता है, कॉलेज का सिलेक्शन दिया जाता है, आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको लिस्ट सामने आएगा कि जिस कॉलेज में सीट बच गया है उस कॉलेज का सिलेक्शन आएगा आपको, उसमें कोई फैकल्टी नहीं, आप जैसे चाहें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसी को स्पोर्ट एडमिशन कहते हैं। यदि किसी बच्चे ने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया था, अब वो कॉमर्स नहीं लेना चाहते हैं तो साइंस लेना चाहते हैं, तो मन बदल गया उनका, तो स्पोर्ट एडमिशन में वो साइंस लेके एडमिशन करवा सकते हैं। किसी बच्चे ने आर्ट्स से ऑनलाइन अप्लाई करा दिया और फिर फर्स्ट मेरिट में नाम भी आ गया, उन्होंने एडमिशन भी करा लिया, लेकिन फिर पता चला कि यार मुझे तो साइंस लेना था, आर्ट्स में कहाँ फंस गया, तो उसको सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रुक जाओ, उस एडमिशन को ऐसे ही छोड़ दो। स्पोर्ट एडमिशन का डेट आएगा, फिर से ऑनलाइन अप्लाई करवाना और उसमें आप जो है अपना एडमिशन नामांकन डायरेक्ट से करवा लेना, आपका स्पोर्ट एडमिशन में हो जाएगा। अब स्पोर्ट एडमिशन में ज़्यादा उन लोगों को महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि ऐसे बच्चे जो सप्लीमेंट्री से एग्जाम दिए थे, शायद किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, ऑनलाइन करवाना छूट गया था, तो ऐसे बच्चों का स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन बहुत जरूरी है और वैसे बच्चों का हो ही जाएगा। तो स्पोर्ट एडमिशन में या तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप स्पोर्ट एडमिशन करवा लो, या फिर आपने मनचाहा कॉलेज चाहा वो कॉलेज में आपको नहीं मिला तो स्पोर्ट एडमिशन करवा लो, या फिर आपने आर्ट्स रख लिया रखना था कॉमर्स, या फिर आपने कॉमर्स रख लिया रखना था साइंस, अब आप चिंता में पड़े हुए हो कि क्या करें, तो ऐसी परिस्थिति में उस एडमिशन को भूल जाओ, छोड़ दो, आप स्पोर्ट एडमिशन करवा लो। तो अब स्पोर्ट एडमिशन का डेट कब आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट फर्स्ट आएगा एडमिशन हो जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा एडमिशन हो जाएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा एडमिशन हो के जब खत्म हो जाएगा तब जाकर के आपका स्पोर्ट एडमिशन का डेट आएगा और उस स्पोर्ट एडमिशन जो भी बचे हुए स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों का नामांकन हो जाएगा, जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उसका सबका स्पोर्ट माध्यम से हो ही जाएगा। क्योंकि देखो स्पोर्ट एडमिशन में सीट बच जाता है, डेफिनेटली बचता है, क्योंकि आप जितने बच्चे हो ना उससे अधिक सरकार के पास सीट है। और फिर तो कॉलेज यानी +2 स्कूल है, तो मेरा यही कहना है कि जब आप बच गए हैं तो स्पोर्ट एडमिशन में आप अपना नामांकन करवा लेंगे, किसी भी विद्यार्थी का हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि स्पोर्ट एडमिशन जो है वो सदाबहार एडमिशन है, इसमें किसी भी प्रकार के बच्चे का नामांकन हो जाता है, हो सकता है और हो जाएगा। तो बस आप प्रतीक्षा में रहेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन खत्म हो और आपका थर्ड स्पोर्ट एडमिशन का डेट आए, आप भूलो मत, अप्लाई करो और उसमें नामांकन करवा लो। ये होगा कैसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को हिट करके रखोगे, जैसे ही स्पोर्ट एडमिशन का डेट आएगा मैं फटाक से नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको और आप जाकर के साइबर कैफे से ऑनलाइन करवा लोगे और आपका नामांकन हो जाएगा, 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी,
पूरा डिफाइन कर दिया। अब इसमें अब भी आपके मन में कोई संदेह है, शक है, दुविधा है तो कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, जानकारी अच्छी लगी हुई तो लाइक कर लेंगे वीडियो को। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।